अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, तुर्की मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी आपका वेपन्स के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है। और दिन पे दिन इनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कि ये लोग तकरीबन हर रोज़ एक नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। अभी जैसे पिछले दिनों में हमने कुछ नमूने देखे तुर्की की ताकत के, जो कि अज़रबैजान जंग में हमने देखे थे। बैरक्टर 2 सिर्फ ड्रोन और हारूक ड्रोन यूज़ किया गया था वहाँ पर तुर्की का। उसी ने ही पूरी जंग पलटा दी। सिर्फ 2 चीज़ें ही यूज़ की गई थी। इसके अलावा भी तुर्की के पास पाइपलाइन में करीब 7-8 चीज़ें अभी चालू है और 7-8 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये लाइट वर्क नहीं है, ये कोई लेज़र लाइट से दिखाया हुआ कमाल नहीं है, ये एक्चुअल में ड्रोन्स है। तुर्की में करीब 1.5 साल 2 साल पहले एक सॉफ्टवेयर इजाद किया गया जिससे 300 ड्रोनों को सिमुलेट किया जा रहा है। ये कुछ उसी टाइप की टेक्नोलॉजी है जो आपने देखी है पिक्चर स्पाइडरमैन होमकमिंग में। उसमें जो एक मिस्टीरियो करके एक कैरेक्टर था, वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जिससे वो ड्रोन्स को सिमुलेट कर लेता है। वही ड्रोन उसका लेज़र वर्क भी करते हैं जिससे वो एक भ्रम या मायाजाल वाली स्थिति ला देता है, और वही ड्रोन अटैकिंग ड्रोन में भी के लिए भी काम में आते हैं। सेम उसी टाइप की टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ये शुरुआत में लाइट वर्क के तौर पे इसे यूज़ किया गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एकदम शुरुआती प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के चलते में अभी हाल ये है कि तुर्की में करीब 6 से 8 महीने से कम कई स्पाइस जो जासूस हैं विदेशी देशों के, वो पकड़ में आ चुके हैं। जैसे फ्रांस के पकड़ में आ चुके हैं, रशिया तक के पकड़ में आ चुके हैं, यूएई के पकड़ में आ चुके हैं, और जो आउटसाइड की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ के भी पकड़ में आ चुके हैं। इन सब जासूसों का एक ही हदफ रहता था, इनकी ड्रोन फैक्ट्री। जिस एरिया में ड्रोन बनता था उसी में इन लोगों की जाने की कोशिश रही। लेकिन ये तुर्की आर्मी की कामयाबी है कि इन्होंने बड़ी सक्सेसफुली ये सारे जो स्पाइंग मिशंस थे वो रोक लिए। हालांकि जब अल्लाह का साथ हो तो सारी चीज़ें आसान होती है। तो अल्लाह का साथ तुर्की को है हालिया सूरत में, और तुर्की कंटिन्यूसली अपनी चीज़ें डेवलप कर रहा है। तो खैर, ये ड्रोन प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने नाम दिया है स्वॉर्म ड्रोन इंग्लिश में, और अपने उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में इसे कहा गया प्रोजेक्ट अबाबिल। प्रोजेक्ट अबाबिल बोलने की एक बहुत ख़ास वजह है। इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया है अबाबिलों के ऊपर। जैसे हमारे जो कुरान में स्टोरी दी गई है अबाबिल की, अबाबिलों के लश्कर ने हाथियों को ज़ेर किया था जब वो मक्का पे अटैक करने आ रहे थे। तो ये ड्रोन भी कुछ तरह के हैं। ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वॉर्म ड्रोन्स, ये बिल्कुल इनिशियल बेसिस का वीडियो है। ये मैं आपको एडवांस स्टेज का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत क्लासिफाइड वे में रखा गया है। ये इनिशियल स्टेज का भी जो ड्रोन है ये भी काफ़ी कैपेबल है अगर वार जोन में उतार दिया जाए तो इसकी खूबियाँ ये हैं कि इसे कंप्यूटर से किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है 5 किलोमीटर तक। अभी हाल में इसे 5 किलोमीटर तक की रेंज में काम करने के लिए बनाया गया है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ये लैंड आर्मी को बहुत अच्छा सपोर्ट देंगी। समझ लीजिए आपकी आर्मी यहाँ चल रही है, 5 किलोमीटर आगे ड्रोन्स चल रहे हैं, और 5 किलोमीटर आगे कोई टैंक्स है या फिर एयर डिफेंस है या फिर कोई बड़ी हेवी मशीन गन्स हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत आसानी से काम आ सकता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि आसमान में उड़ते वक्त बिल्कुल चिड़िया जैसे दिखते हैं, तो इसे हिट करना ज़मीन से बहुत मुश्किल है। और बनाने में इतने सस्ते हैं कि इसे हिट करने में जो असला खर्चा होगा उसकी कीमत इन ड्रोन से कई गुना ज़्यादा होंगी। खैर, ये जो ड्रोन्स हैं, प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, और इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी अभी यहाँ तक डेवलप हो चुकी है कि इन्हें जैसे 300 की फॉर्मेशन में उड़ा रहे हैं, और उसमें अगर किसी एक ड्रोन को अगर कमांड दी जाए कि यहाँ हिट करना है
तो वो कर सकता है। अब इसका एक नमूना ये देखिए, ये अज़रबैजान जंग में हारूक ड्रोन जो इनका था सबसे छोटा, उसका कमाल है। अब इसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि 300 ड्रोन जब हवा में उड़ेंगे और वो इस तरीके से अटैक करेंगे तो क्या मंजर रहेगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ बहुत